स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 2 का टॉपिक है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट एक कंपाउंड फॉर्म होते हैं किससे? एसिड से, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड बाय अ मेटल। सॉल्ट कब फॉर्म होते हैं? जब एसिड किससे रिएक्ट करता है? बेस के साथ। सॉल्ट के दो पेरेंट होते हैं, एक होता है एन एसिड, दूसरा बेस। The first part of the name of salt is derived from the name of the base. Second part है name of salt किससे आता है? Acid से, name of acid से. For example, name of salt called sodium chloride comes from sodium hydroxide base and HCl used. The salt of hydrochloric acid are called chloride, salt of sulfuric acid is called sulfates, salt of nitric acid is called nitrates, कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट्स को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट, और एसिटिक एसिड के सॉल्ट्स को क्या बोलते हैं? एसिटेट्स। सॉल्ट क्या होते हैं? मोस्टली आपके सॉलिड्स होते हैं, दे आर मोस्टली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सॉल्ट जो होते हैं यूजुअली आपके सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। सॉल्ट कंडक्ट करते हैं आयंस को इलेक्ट्रिसिटी में, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? एक तरह के आयनिक कंपाउंड होते हैं। हर एक सॉल्ट क्या कंटेन करता है? पॉजिटिव चार्ज आयंस जिसको हम कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज आयन जिसको हम अनायंस बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो अगर हम आगे बात करते हैं फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। Salt having the same positive ion are said to belong a family of salt. For example, sodium chloride, sodium sulfate belong करते हैं same family of salt से। किससे? सोडियम सॉल्ट से, क्योंकि they both contain the same positive charge ion, सोडियम आयन, क्योंकि वो दोनों ही क्या कंटेन कर रहे हैं? सोडियम आयन को कंटेन कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन को कंटेन करते हैं, इसलिए वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? आपकी सोडियम सॉल्ट से। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट कॉल्ड क्लोराइड सॉल्ट बिकॉज दे बोथ कंटेन द सेम नेगेटिव चार्ज आयन, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। इंपॉर्टेंट फैमिली रिलीज क्या है सॉल्ट की? जैसे सोडियम सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, एल्यूमिनियम सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट। पीएच क्या है सॉल्ट सॉल्यूशन? द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल बट सम सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो पीएच वैल्यू से क्या है दूसरा कुछ सॉल्ट्स की? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो 7 है, तो उसका नेचर कैसा हो गया? न्यूट्रल। एमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन की पीएच क्या है? 6, तो वो कैसा है? एसिडिक। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन की पीएच कितनी है? 9, तो वो क्या है आपका? बेसिक। द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सम सॉल्ट सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है। द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस गिव एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। एग्जाम्पल में एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड क्या होता है बेटा आपका? NH4Cl। वो किससे बिलोंग करते हैं? सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, एंड वीक बेस क्या है यहाँ पर? एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4H। सो इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि पीएच क्या है इसकी? लेस देन 7 है। जब अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो हमें उससे क्या मिलता है? इट गिव्स हाइड्रोलाइज टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो NH4Cl प्लस वाटर हाइड्रोलिसिस की तो क्या हमें मिला? NH4OH प्लस HCl। अब देखो एरो आपके दोनों साइड है, मतलब इससे ये बन सकता है और भी उल्टा, और दोबारा जो प्रोडक्ट है उससे रिएक्टेंट भी दोबारा बन सकता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है हम उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम उसको फुली आयनाइज करते हैं और वो क्या देता है? लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस देता है।
जो NH4OH क्या है, वो आपका वीक बेस है, इसी वजह से वो क्या देता है, OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स बेसिक सॉल्यूशन। एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। वो क्या है, साल्ट किसका है, वीक एसिड का। कार्बोनिक एसिड क्या है, H2CO3। ठीक। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्वा सोल्यूशन Na2CO3 का क्या बन जाएगा, बेसिक नेचर का। रिएक्शन से देखेंगे, Na2CO3 प्लस 2H2O, हाइड्रोलिसिस की तो हमें क्या मिला, 2NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 जो कि आपका क्या है, एक वीक एसिड है। इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ sodium hydroxide is a strong base which is fully ionized and give a large amount of OH negative ion. Other hand, कार्बोनिक एसिड क्या देता है आपको, वीक एसिड देता है विच इज ओनली स्लाइटली आयनाइज एंड गिव इट्स H पॉजिटिव आयन। अब हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, और इसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो कॉमन सॉल्ट क्या है, आपका एक वाइट पाउडर है जो कि प्रिपेयर यूज किया जाता है इन प्रिपेयरिंग ऑफ फूड, स्पेशली वेजिटेबल एंड पल्सेस में। तो कॉमन सॉल्ट को हम ऑल्सो जस्ट अ सॉल्ट भी बोलते हैं। केमिकल नेम क्या है कॉमन सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, और ये एक तरह का न्यूट्रल सॉल्ट है। सोडियम सॉल्ट को हम लेबोरेटरी के में अंदर बना सकते हैं, किसके कॉम्बिनेशन से, NaOH के और HCl के। तो NaOH में जब आप HCl ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, NaCl और H2O वाटर निकलता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म्ड हियर कैन बी इवेपोरेट। तो हम इसको इवेपोरेट करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिल जाएगा। अब हमें कॉमन सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है, कॉमन सॉल्ट जो है वो हमें नेचुरली सी वाटर या रॉक सॉल्ट से मिलता है, और ये डिसॉल्व किसके अंदर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ सी वाटर एंड ओकर इन द सॉलिड फॉर्म एज रॉक सॉल्ट। तो हमें ये रॉक सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है। कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये किस प्रोसेस से हमें मिलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डन एज फॉलो। कैसे, सी वाटर को ट्रैप करेंगे लार्ज शैलो पूल्स एंड अलाउड टू स्टैंड द वाटर। ठीक है, अब सन क्या करेगा, हीट करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा वाटर धीरे धीरे स्लोली। अब कॉमन सॉल्ट क्या बच जाएगा, बाद में बच जाता है। तो इस सॉल्ट को हम इम्प्योर बोलते हैं because it has other salt which is mixed in it and purified to form NaCl बना देता है। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, तो लार्ज क्रिस्टल है कॉमन सॉल्ट के, फाउंड करते हैं अंडरग्राउंड डिपॉजिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। रॉक सॉल्ट को हम यूजुअली ब्राउन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो रॉक सॉल्ट क्या है, एक मिनरल फॉर्म है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक कोल। कॉमन सॉल्ट का यूज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप के अंदर यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स में यूज किया जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड फिश में यूज किया जाता है, NaCl फॉर नर्वस सिस्टम वर्किंग एंड मूवमेंट फॉर मसल्स में यूज किया जाता है, यूज्ड इन कुकिंग फूड में यूज किया जाता है, मेल्ट आइस विच कलेक्ट ऑन रोड्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है, केमिकल फॉर्म्स को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमनली जो नेम होता है उसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। फॉर्मूला है इसका NaOH। इसको हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर और लार्ज स्केल के अंदर इसको यूज किया जाता है। प्रोडक्शन क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, द रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, it is produced by electrolysis of concentration aqueous solution of sodium chloride which is called brine
एक्वा सोल्यूशन का क्या करते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्राइंग बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास करते हैं किसके अंदर से, जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में से पास करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर क्या बनाता है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन निकलता है। रिएक्शन से देखेंगे 2NaCl प्लस 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी दी तो क्या मिल गया आपको, 2NaOH प्लस O2 प्लस H2। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो क्लोरीन गैस है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, आपकी एनोड पे, जो कि आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किस पे होता है, आपका कैथोड पे, जो कि क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। Na solution is formed near the cathode पे बनता है। Why the process of electrolysis of NaCl is called chlor alkali process? ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि chlor alkali process किसे बोलते हैं। It is because called so because the product form chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. The three useful products obtained by the electrolysis of NaCl is NaOH, Cl2 और H2। अब यूज क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट में यूज करते हैं, ब्लीच और डाइज में यूज करते हैं बनाने में, प्यूरिफाई कैसे, बॉक्साइड और क्या करते हैं, जिसको फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज मेटल इज एक्सट्रैक्ट निकलता है, इससे डीग्रीसिंग करते हैं मेटल को, और ऑयल रिफाइनिंग के अंदर यूज किया जाता है, पेपर को मैन्युफैक्चर करने में यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स को बनाने में यूज किया जाता है। Cl2 का यूज क्या है, Cl2 का यूज क्या है, यूज टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई को स्टेरिलाइज करने में यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, HCl बनाने में यूज किया जाता है, प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जो कि PVC हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड CFC हो, क्लोरोफोम है, पेंट्स है CCl4 है, और क्या यूज है Cl2 का आपका, मेकिंग सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ट्राई क्लोरोमिथेन बनाने में, ठीक है। यूज इन स्विमिंग पूल टू किल द जर्म्स को किल करने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर यूज किया जाता है। अब हाइड्रोजन का क्या यूज है, यूज ऑफ हाइड्रोजन में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ HCl का यूज बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, यूज टू मेक मिथेनॉल, रिडक्शन ऑफ मेटालिक और लिक्विड हाइड्रोजन यूज्ड एज फ्यूल फॉर रॉकेट्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्या है, मेक पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC प्लास्टिक्स के अंदर यूज किया जाता है, क्लीनिंग आयरन शीट बिफोर टीन प्लेटिंग फॉर गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है, टेक्सटाइल डाइंग और टैनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, ब्लीचिंग फाइबर्स के अंदर यूज किया जाता है, ब्लीच को बनाने के अंदर यूज किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।